बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसके रहम करम के हम सब मोहताज हैं। आज का हमारा बहुत अहम तरीन टॉपिक शिवांशी टीवी के ज़रिए एहतमाम वो है यरकान। यरकान की बीमारी बहुत ख़तरनाक है, जानलेवा मर्ज़ है। अक्सर लोग आजकल इस बीमारी के लपेट में हैं। सबसे पहले हम आपको यरकान की इलामात के हवाले से बताते हैं। यरकान के मर्ज़ में नब्ज़ की रफ्तार कम हो जाती है, तकरीबन 45 फ़ी मिनट। चिकनाई, घी, तेल वगैरह वाली चीज़ें हज़म नहीं होती। जिगर में कड़ापन और दर्द महसूस होता है। जिस्म में कमज़ोरी सी रहने लगती है। जिस्म की रंगत जर्द यानी आँखें, जिल्द, नाखन और पेशाब जर्द नज़र आते हैं। बदन पर खारिश सी रहती है। आंखें खुश्क हो जाती हैं। जख्म या चोट लगने से खून ज़्यादा मिकदार में बहने लगता है। रात के औकात में बहुत कम दिखाई देता है। हर दिखाई देने वाली चीज़ जर्द जर्द दिखाई देती है। जुबान पर मैल सी जमी रहती है। वजन कम होना शुरू हो जाता है। भूख बहुत लगती है। मुंह का जायका कड़वा कड़वा हो जाता है। हल्का हल्का सा बुखार भी रहने लगता है। अब हम आपको बताते हैं इसकी वजूहात के बारे में। खून में सुर्ख ज़र्रात यानी रेड सेल्स का कम होना, जिगर का पूरी तरह काम ना करना, खून में सिफरा का मिल जाना, जिगर के सेल्स में नक्स पैदा हो जाना। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले यरकान के मरीज को जुलाब देना चाहिए। अमूमन जुलाब से बीमारी दूर हो जाती है। मरीज को मुकम्मल आराम करने दिया जाए। नर्म ग़िज़ाएं जैसे खिचड़ी, दलिया, हरे पत्तों वाली सब्जियां खिलाई जाएं। लोहे की कढ़ाई में उबला हुआ दूध और लस्सी में नमक मिलाकर पिलाएं। मछली, गोश्त, घी, तेल की तली हुई चीजें हरगिज़ न दें। गन्ने का रस और ग्लूकोज देना बहुत मुफीद रहता है। आलू बुखारा, खरबूजा, पपीता, नारंगी ज्यादा से ज्यादा खाएं। लहसुन की 4 तुरियां आधे कप में डालकर उबाल कर खाएं। ऊपर से दूध पिला दें। 4 दिन तक इसी तरह पिलाते रहने से यरकान ठीक हो जाता है। फूल गोभी और गाजर का रस हम वजन लेकर एक एक गिलास दिन में 3 बार पिलाएं। ताज़ा आंवला का रस बकदरे 60 ग्राम में 25 ग्राम शहद मिलाकर पीते रहना यरकान को ठीक कर देता है। एक करेला पानी में पीसकर सुबह शाम रोजाना चंद दिन तक पिलाएं। मरीज को जौ के सत्तू खिलाकर ऊपर से गन्ने का रस मुतवातर 1 हफ्ता तक पिलाएं। इमली को पानी में भिगोकर अच्छी तरह मसल लें। यह पानी पीने से यरकान के मर्ज में बहुत फायदा होता है। सफेद प्याज के रस में पिसी हुई हल्दी और गुड़ मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करना भी बहुत मुअस्सर है। प्याज काटकर इस पर नींबू का रस डालें। ऊपर नमक और काली मिर्च भी डालें। सुबह शाम 1 प्याज इस्तेमाल करने से यरकान का मर्ज खत्म हो जाता है। बादाम 8 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, छुहारे 2 अदद रात को मिट्टी के कोरे बर्तन में भिगोकर रखें। सुबह को बारीक पीसकर इसमें 70 ग्राम मिश्री, 70 ग्राम मक्खन मिलाकर मरीज को चटाएं। 4 दिनों में इसका पेशाब साफ होकर खारिज हो जाएगा। सूंड 12 ग्राम में गुड़ मिलाकर खाने से यरकान खत्म हो जाता है। गाजर खाना, गाजर का रस पीना, गाजर का सूप मिलाकर पीना यरकान के लिए कुदरती दवा है। मूली के पत्तों का रस बकदरे 125 ग्राम 30 ग्राम चीनी मिलाकर रोजाना पिलाना भी यरकान के लिए बहुत ही मुफीद है। सुबह उठते ही कच्ची मूली खाते रहने से चंद दिनों में यरकान की शिकायत दूर हो जाती है। चने की दाल को पानी में भिगो दें। जब दाल नरम हो जाए तो दाल पानी से निकालकर इसमें हम वजन गुड़ मिलाकर 3 दिन तक खिलाएं। अगर मरीज प्यास महसूस करे तो वही दाल वाला पानी ही उसको पिला दें। पंसारी की दुकान से पीपल नाम की चीज मिलती है। इसका रंग स्याह होता है। 3 अदद पीपल 3 चम्मच छाछ में 24 घंटे भिगो कर रहने दें। फिर पीपल को निकालकर पीसकर थोड़ा सा नमक मिलाकर हमरा पानी मरीज को खिला दें। रोजाना 1 पीपल बढ़ाते चले जाएं। जब पीपल की तादाद 10 हो जाए तो अगले दिन से 1 पीपल कम करना शुरू कर दें। जब तादाद 0 हो जाए तो यरकान का मरीज इंशाल्लाह शफा याब हो चुका होगा। शहद 1 चमचा दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में मिलाकर पीना भी बहुत ही मुफीद है। दीगर इलाज चकंदर, अदरक, टमाटर, लीमू, मूंग, आम, दही और मूंगफली, मूली यरकान का बेहतरीन और मुअस्सर इलाज है। शुक्रिया। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।